हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम आपको लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है। यहाँ तक 12 फिजिक्स की बात करें आपको, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस नाम से है, जिसको स्थिर वैद्युत या विद्युत कहा जाता है। यहाँ तक 11 से 12 में जब अपन आए हैं, 11 की आपने पढ़ाई की, कहीं भी आवेश, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये कहीं भी हमने नहीं पढ़ाया है। अब 12th में अभी आप इस चैप्टर की स्टार्टिंग देखेंगे तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर मिलेगा वो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें दो चैप्टर हैं। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव। दोनों चैप्टर का जो अधिभाग है यानी मार्क्स बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वो है 7 मार्क्स का। इसमें एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आना है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो फिजिक्स शब्द, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि एकदम से डर पैदा होता है, फिजिक्स बहुत कठिन है, याद नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है टॉप की फिजिक्स। इसकी जो 4 यूनिट आपको शुरू की स्टार्ट की मिलेंगी, 4 यूनिट वो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड मिलेंगी, और उसके बाद अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें, वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की, और मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी। इस तरह से तुम्हें पूरा एक फिजिक्स का मैंने साथ बताया। 11th में जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने स्टार्टिंग में की, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, फिर विमीय सूत्र, मापन की पद्धतियाँ, बहुत सारे फॉर्मूले, डेरिवेशन हल करने का तरीका, यूनिट सिस्टम क्या होते हैं, कितने तरह की यूनिट्स होती हैं। लेकिन 12 की फिजिक्स की जहाँ तक बात करें, बिल्कुल 11 से बहुत कुछ हटकर है। डेरिवेशन टाइप आपको मिलेंगे, थ्योरिकल हम मिलेंगे। दूसरा मेरा जो उद्देश्य रहेगा फिजिक्स के लिए, आजकल कॉम्पिटिशन का समय है, अपना जो पैटर्न है 70 मार्क्स का, उसमें 20 मार्क्स के आते हैं ऑब्जेक्ट और 50 मार्क्स का थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं। जब से एनसीईआरटी कोर्स विगत 2 वर्षों से हुआ है, आप इस साल का पेपर में आपको बताऊंगा। अब न्यूमेरिकल के ऑप्शन में भी न्यूमेरिकल रहने लगे। पहले ऐसा नहीं था, तो लोग न्यूमेरिकल से भागते थे और डर भी लगता था, जहाँ से मेरा इतने समय का अनुभव है। लेकिन यदि बात अपन 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव मार्क्स की करें, आज का समय कंपटीशन का समय है। आप में से बहुत से लोग आईआईटी और नीट कंपटीशन का सोचते होंगे, जैसे उन्होंने 11th में मैथ या बायो दिया था, तो हमें न्यूमेरिकल से भागना नहीं है। दूसरा डेरिवेशन से जो डर रहता है, खासकर बायोलॉजी के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, न्यूमेरिकल से एक डर ट्राई करता है। तो इसलिए आपने 11th की फिजिक्स में देखा होगा कि मैथमेटिकल पोर्शन है, बहुत सी चीज़ें आप फिजिक्स के डेरिवेशन देखोगे बिना मैथ के फॉर्मूले से नहीं होती, तो एकदम डर बैठ जाता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि बीच में अपन थ्योरी के साथ साथ थोड़ा न्यूमेरिकल और कॉम्पिटिशन तरफ जाएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। जो आपकी फिजिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है स्टार्टिंग की, आप इस वर्ड पर जाएँ। पहले तो इलेक्ट्रिक, आजकल आप देखेंगे इस तरह का मौसम भी चल रहा है, हम ऊपर आकाश में देख रहे हैं बिजली का चमकना, घर्षण होना। 10th में थोड़ी बहुत विद्युत हमने पढ़ी हुई है, विद्युत होती क्या है, ओम का नियम हमने 10th लेवल पर पढ़े। आवेश पढ़े हुए हैं, धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है। दो समान आवेश होते हैं धन धन, जिनमें प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। जो ऋण आवेश होते हैं उनमें भी प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन धन और ऋण आवेशों में आकर्षण बल पाया जाता है। 10th में हमने पढ़ा हुआ है, हालांकि उसको अभी आपको 1 साल हो चुका है। 11th में नहीं, कुछ मैं पहले ही बता चुका हूँ, कहीं नहीं है कि आवेश क्या होता है, विद्युत क्या होता है। तो हमें थोड़ा सा बेस से चलना पड़ेगा। इस पर पहुँचने के पहले इसके पास्ट यानी इसके इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक, उसकी भी बात करूँगा आपको। यहाँ आप देख भी रहे हो, ये लिखा हुआ है थैलेस, गिलबर्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो थोड़ा ये हम पास्ट से परिचित होंगे तो नया टॉपिक, नया चैप्टर है, नई क्लास है, तो बहुत मज़ा आपको आएगा, हम गारंटी देते हैं। जो भी बुक्स आपके पास है उसको भी आप डिटेल्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक्स में सारी और भी डिटेल्स हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, थोड़ी सी मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। और
फिर आपको जो एग्जाम तरफ हमें आपको बोर्ड तरफ मोड़ना है उस तरफ आपको ले जाएंगे। जहाँ तक थोड़ी सी अपन बात करें सामान्य दैनिक जीवन में हम देखते हैं, यदि एक कंघी को हम लेके अपने सिर में यानी बालों से रगड़ते हैं, एक सामान्य डेली लाइफ में हम देखते हैं इसको बचपन से भी, तो उस कंघी को यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं कागज के, तो आप देखोगे कि वो कागज के टुकड़े उस कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और उसी की जगह यदि हम एक छड़ ले लें, कोई सुचालक जी आगे पढ़ाऊंगा मैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सुचालक, कुचालक, तो यदि हम छड़ ले जाएं ये बात करें तो ऐसा आप नहीं महसूस करेंगे। एक प्लास्टिक की चेयर है, उस पर एक कोई क्लॉथ कपड़े को लेके उस कुर्सी पर अपन जोर से टॉवेल ले सकते हैं, उसमें यदि अपन जोर से मारते हैं तो क्या होगा, उस टेबल में भी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगी। किसी व्यक्ति को बिठा दें उस पर, अपने मित्र को उस पर बिठा दें तो देखेंगे उसमें भी आपको एकदम करंट सा अनुभव होगा। ये भी आप सामान्य चीज़ें बचपन में देखे होंगे। और बहुत सी चीज़ें इसको देखेंगे अपन तो मैग्नेट से भी बहुत जुड़ी हुई है। जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सबसे पहले जो यूनानी सप्तादी वहाँ से थेल्स नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एम्बर पदार्थ जो सब्सटेंस था उसकी छड़ थी, तो उसको देखा कि जब बिल्ली की खाल से दगड़ तो क्या होगा, उसमें एक अजीब तरह की कुछ प्रोड्यूस हुआ, छटछटाने की आवाज़ आई। तो उन्हें लगा कि इसमें कुछ एनर्जी है, कुछ ऊर्जा है, जिससे कि छोटे जो अन्य ऑब्जेक्ट हैं इसकी तरफ क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। ये उन्होंने प्रयोग दिया था ईसा, जो अपना 2020 चल रहा है, 600 वर्ष पूर्व, यानी लगभग अपन ये देखें तो 600 ये 2020 यानी 2620 साल पहले इन्होंने एक देखा था एम्बर को। इसके बाद यदि मैं बात करूँ थोड़ी सी और, एक साइंटिस्ट और आया विलियम गिलबर्ट 16वीं शताब्दी में, उन्होंने एम्बर के साथ साथ और भी चीज़ जैसे कांच की छड़ देख लो, रेशम का कपड़ा है वो नहीं, इनमें भी ये देखे कि यदि इनको अपन अन्य सब्सटेंस से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से यदि हमने फ्रिक्शन किया, फिक्स्ड किया, अगर उसको आपस में रगड़ा तो भी इनमें क्या हुआ, इसी तरह से घर्षण की, छिटछिटाने की आवाज़ आई, एक एनर्जी डेवलप हुई। एमोनाइट की छड़ को या एम्बर को ऊनी कपड़े से यदि रब करते हैं तो आखिर जो परिभाषा निकल के आई, डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि विद्युत, तो जो एम्बर था, ये एम्बर, इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता था वहाँ इंग्लिश में, कहाँ पर, यूनानी में, अम्बर, हिंदी में एम्बर कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन आगे चल के उसमें जो गुण उत्पन्न हुआ इस पदार्थ में, जो ये घटना हुई, तो उसको नाम क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। अब चूंकि ये विद्युत किससे उत्पन्न होती है, दो से अधिक पदार्थ को आपस में अपन रगड़ते हैं, दो पदार्थों, जैसे एक मान लिया ये अपन ने कांच की छड़ मान ली, इसको क्या मान लिया, रेशम का कपड़ा मान लिया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, इसको रगड़ रहे हैं। तो जब इसको रगड़ते हैं या रब करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, आवेश उत्पन्न होती है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जैसे मैंने कंघी का उदाहरण आपको दिया था, इस कंघी को बालों से अपन रब करते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर भी मैं यहाँ पर आगे हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे बहुत सी चीज़ें, फर्स्ट लेक्चर है, आपको हमें फिजिक्स पर जोड़ना है रोचक तरीके से। तो जैसे ही अपन इसको नज़दीक ले जाते हैं कंघी को बालों से रगड़ने के बाद, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यानी यदि अपन डेफिनेशन की बात करें कि पदार्थ में एक ऐसी ऊर्जा डेवलप हो जाती है, ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि अपने से छोटे छोटे वस्तुओं, छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत क्या हुई, विद्युत बाह्य ऊर्जा है जिससे किसी पदार्थ में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है विद्युत के कारण। अब पहले क्वेश्चन निकलता है, लेकिन बात क्वेश्चन की करें, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, विद्युत क्या है। अब चूंकि इसी के आगे अपन देखेंगे तो अपन चाहे तो घर्षण विद्युत क्या है लिख सकते हैं, यानी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो चूंकि ये दो पदार्थों के रगड़ने से उत्पन्न होती है, तो क्या होगा, इसका क्या डेफिनेशन हुई कि
किसी पदार्थ की वह ऊर्जा जिससे कि वो अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है, क्या कहलाएगी? विद्युत कहलाएगी। क्योंकि ये विद्युत दो पदार्थों के रगड़ने से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। क्लियर हो गया? अब कहीं पर ये देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से भी रगड़ते हैं, तो जैसे ही इनको रब करते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश आ रहा है, रेशम के कपड़े पर ऋणावेश। तो इसको भी क्या किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, कहते हैं इनको, 7वीं शताब्दी लगभग। इन्होंने क्या कहा था कि जब इस तरह की उन्होंने ये रब किया, उन्होंने कहा था कि कांच की छड़ पर एक अलग तरह का आवेश उत्पन्न हो रहा है और रेशम के कपड़े पर अलग तरह का आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो ये आगे चल के फिर ये थ्योरी आई कि जब जैसे ही मान लो ये कांच की छड़ है, अब इस कांच की छड़ को ये कांच की छड़ मान लें, तो ये मान लिया अपन ने सिल्क क्लॉथ मान लिया, ये सिल्क क्लॉथ हो गया आपका, ये कांच की छड़ हो गई। अब जैसे ही इसको हम आपस में रब करते हैं तो इस पर क्या होगा? क्लॉथ पर, सिल्क क्लॉथ पर क्या होगा? रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। कांच की छड़ पर क्या हो गया? धनावेश उत्पन्न हो गया। अब आगे चल के इसकी थ्योरी आप पढ़ेंगे, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जो मैं सेकंड लेक्चर में आपको बताऊंगा, यानी मॉलिक्यूलर या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ चार्जेस, ये आप पढ़ेंगे। तो उसमें आप देखोगे तो इसकी डिटेल्स आपको मिलेगी कि धनावेश किस तरह से उत्पन्न हो जाता है, ऋणावेश किस तरह से उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि आगे बताएंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जहाँ कमी हो जाती है धनावेश उत्पन्न होता है, जहाँ अधिकता हो जाती है इलेक्ट्रॉन की वहाँ ऋणावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रम, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो नाम दिया स्थिर वैद्युत। फिर आप देखोगे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट है वैद्युत आवेश, फिर है आपका फील्ड यानी क्षेत्र, और पूरे चैप्टर में इस वर्ड पर हमें एक नोटिस देना है, स्थिर यानी स्टैटिक कंडीशन। तो हम जो चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या कोई हम टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश देंगे, उसको पूरे के पूरे चैप्टर में हमें किस कंडीशन में रखना है? स्टेट कंडीशन यानी स्थिर अवस्था में उसको रखना है, फ्लो नहीं करना है। देयर आर टू टाइप्स, दो अलग अलग, आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, सेकंड यूनिट सॉरी, तो उसमें आपको करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत मिलेगी। तो जैसे किसी कंडक्टर में, किसी चालक में हम इसी चार्ज को, इसी आवेश को क्या करेंगे? बहाएंगे, जैसे ही फ्लो करेंगे तो फिर डेफिनेशन बनेगी विद्युत धारा, मतलब धारा में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक अलग यूनिट आपको सेकेंड यूनिट मिलेगी। ये दोनों जो चैप्टर हैं, स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ आपको, टोटल स्टेट कंडीशन यानी हमें आवेश को स्थिर अवस्था में रखना है। पूरे के पूरे जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे, डेरिवेशन आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, अट्रैक्शन फोर्स कब लग रहा है, रिपल्सन फोर्स कब लग रहा है, कितना फोर्स एक्ट होगा, इसी चैप्टर में आप आगे जाओगे। सेकंड लेक्चर में से आपको बताया हमने आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। उसके पहले आप देखोगे तो कितने तरह के आवेश होते हैं, तो आवेश की प्रॉपर्टीज यानी गुण, आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फिर आप देखोगे आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्जेस। फिर आएंगे अपन आगे, इसमें जाओगे जैसे ही आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। फिर आओगे आप कूलॉम के नियम का, और धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे कूलॉम के नियम से फिर बहुत इंटरेस्टिंग विजिट होती जाएगी। फिर आपको डेरिवेशन भी मिलेंगे, बीच बीच में न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। ये 2 साल से एनसीईआरटी सिलेबस में जो पैटर्न भी हुआ है एग्जाम का भी, उसमें न्यूमेरिकल पर फोकस भी किया है, प्लस कॉम्पिटिशन के लिए हम बीच बीच में ऑब्जेक्टिव किस तरह से निकलते हैं उस तरफ भी आपको ढालने की कोशिश करेंगे। तो 2 तरह के चार्ज आगे उन्होंने निकाले, अलग अलग चार्ज थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि विपरीत प्रकृति के चार्ज, यानी कांच की छड़ पर अलग तरह का आवेश उत्पन्न हुआ, रेशम की कपड़े पर अलग। तो आगे जब और भी एक्सपेरिमेंट हुए तो ये निष्कर्ष निकला कि जैसे ही कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से यदि ऊनी कपड़ा, वूलन क्लॉथ ले लें और एक एबोनाइट की छड़ को ले लें,
तो एवोनाइट की क्षण में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यानी धनावेश उत्पन्न होगा और ऊनी कपड़े पर धन आवेश उत्पन्न होगा। अब इसके पहले थोड़ी सी बात आपसे और कर लें। मान लो प्लस प्लस माइनस माइनस या प्लस माइनस, इस तरह से यदि चार्ज है यानी दो धनावेश पास में है या दो धनावेश को हम पास में लाएं, मतलब ये आपकी जैसे कांच की छड़ हो गई, प्लस हो गया, समझ में आ रही बात। दूसरा ऊनी कपड़ा ले लें, ये दोनों प्लस हो गए। अब यदि इन दोनों को पास पास हम नियर बाई ऐसे रख दें, आप बुक्स में देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको ये डिटेल्स मिलेंगे, डायग्राम आपको मिलेंगे, तो उसमें इस तरह का आपको ये प्रैक्टिकली मिलेगा कि दोनों जो होंगे वो इस तरह से बुक कर देंगे। या मान लो ये कांच की छड़ है ना, एक गिलास रोड है, दूसरी गिलास रोड ले लें अपन ऐसी रख करके, तो दोनों गिलास पर क्या हो गया, गिलास रोड पर यानी कांच की छड़ पर धनावेश। अब दोनों को हमने पास में ले लिया तो दोनों यू मूव कर जाएंगे। ये एवोनाइट की छड़ को भी ले लिया तो दोनों यू मूव हो जाएंगे इस तरह से। तो उससे आपको दिखाई देगा कि दोनों में कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जिससे कि वे दूर भागे। अब इसी की जगह यदि ये कांच की छड़ और दूसरा एवोनाइट की छड़ ले, क्योंकि एवोनाइट की छड़ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, धनावेश है, कांच की छड़ पर क्या है, धनावेश है। अब इनको यदि अपन पास पास ले आए तो दोनों क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी। इसको अपन डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी मान लो एक गिलास, दोनों गिलास रोड हम लाए, तो जैसे ही हम इसको एकदम वर्टिकल यानी सीधा ऊर्ध्वाधर लटका देंगे तो ये यहाँ मूव करेगी और ये यहाँ मूव कर जाएगी, अलग डायरेक्शन। लेकिन इसी की जगह यदि गिलास रोड के साथ यदि एवोनाइट की रोड लाए, कौन सी लाए, एवोनाइट, तो फिर ये अट्रैक्ट होंगी यहाँ, एक तो यहाँ आ जाएंगी और एक इस तरह। तो इससे अपन क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, क्या थ्योरी निकल के आ सकती है, क्या प्रॉपर्टी निकल के आ सकती है कि दो समान आवेशों के मध्य, नोट कर लेना इसको, आप महत्वपूर्ण रहेगा आगे, कि दो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और दो असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल, यानी सेम चार्ज होंगे, लाइक चार्ज होंगे, दे आर रिपल ईच अदर यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एंड अनलाइक यानी विपरीत आवेश होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे, तो वे क्या करेंगे, दे आर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आगे चल के इसी थ्योरी को लेकर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका फोर्स कितना एक्ट होगा, तो फिर कूलॉम 1785 इसके बाद C.A. कूलॉम साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक लॉ दिया था, इसको कूलॉम का व्युत्क्रम बल नियम कहते हैं। तो वो लॉ अपन आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे। और उसके बाद जैसे ही फिजिक्स आगे बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव, जैसे आप मैग्नेट की थोड़ा सा बात करें, क्योंकि इसके साथ साथ जो यहाँ पर अपन ने थ्योरी जो दी थी नंबर में, तो एक चाइनीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी के साथ लोडस्टोन यानी अग्रक पत्थर, तो उसको भी यहाँ उन्होंने दिखाया था, थैल से चर्चा हुई उसी समय 600 BC में आप देख रहे हो। तो उन्होंने उस लोडस्टोन यानी अग्रक पत्थर में एक गुण बताया था कि उसमें जो आयरन सब्सटेंस है, लोहे पदार्थ हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, कतरन है, उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो वही चल के आगे चुंबक, आपने 10th लेवल में थोड़ी पढ़ी है, यहाँ 3rd यूनिट आप जब पढ़ेंगे धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आप देखेंगे तो मैग्नेट के बारे में पूरा दिया हुआ है। और एक अच्छी बात आपको बता दूं, जो अपन गॉस के थ्योरम के पहले तक जितना पार्ट पढ़ेंगे यहाँ, तो लगभग पूरा का पूरा पार्ट जो मैग्नेट आप जब पढ़ोगे पूरा इसी से ज्वाइंट हो जाएगा। जैसे कूलॉम के नियम की बात करें, यहाँ आप अभी पढ़ेंगे, ऐसे कूलॉम का नियम कहाँ मिल रहा है आपको, मैग्नेट में ही मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज पढ़ोगे यानी आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ऐसे ही आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, आणविक सिद्धांत आपको मिलेगा। ऐसे यहाँ पर दो चार्ज अपन दे रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, प्लस माइनस। ऐसे आप जब मैग्नेट में जाओगे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, नॉर्थ साउथ, यानी उत्तर उत्तर, दक्षिण दक्षिण और उत्तर और दक्षिण। इसमें भी कोई प्रॉपर्टी लगेगी कि समान जो ध्रुव होंगे उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, असमान ध्रुव होंगे उनमें भी आकर्षण बल लगेगा। और जैसे ही अपन देखते हैं दो मैग्नेट के समान ध्रुवों को, देखो
इससे थोड़ा दूर रहना है अपन को इलेक्ट्रिक को प्रैक्टिकली। मैग्नेट अपन देख सकते हैं, बचपन में आप मैग्नेट को लेके खिलौने बना के खेलते भी होंगे। तो यदि मैग्नेट को आप देखें तो अलग अलग दोनों पोल को पास में लैब में देख सकते हो प्रैक्टिकली। मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उनमें। तो जैसे दोनों जो ध्रुव हैं समान ध्रुव होंगे, उनको हम जब पास लगाएं तो आप अपने हाथों पर देखना एक खिंचाव का अनुभव होगा बाहर की तरफ, तो फोर्स आप पर एक्ट होगा, वही कहलाता है रिपल्सन फोर्स। और यदि असमान आप लाओगे, जैसे एक नॉर्थ ले लिया एक साउथ ले लिया, उनको जैसे ही आप लाओगे तो इतना दूर आप लाओगे, उनके जो फील्ड होगा उसमें स्ट्रॉन्ग जो उनकी स्ट्रेंथ होगी, तो जैसे ही लाओगे तो वो आपके हाथों पर फोर्स लगा के आप उसमें चिपक जाएंगे। क्लियर होगा? तो क्या प्रॉपर्टी निकल के आई आवेश की कि दो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और असमान आवेशों के मध्य क्या लगेगा? आकर्षण बल लगता है। एंड लाइक चार्ज यानी सेम चार्ज repel each other and opposite charge यानी unlike charge क्या करेंगे? attract each other। क्लियर होगा? आया समझ में? तो इसके बाद जो अपन नेक्स्ट आगे जाएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। जब आप ये पढ़ेंगे तो पूरी थ्योरी डिटेल के आखिर कोई भी पदार्थ कोई भी वस्तु है कैसे आवेशित हो जाती है, विद्युत में कैसे हो जाती है, कौन जिम्मेदार होता है, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो थोड़ा सा उसका अध्ययन करना नेक्स्ट लेक्चर में और भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक, ओके, थैंक यू।